दोस्तों, हम सभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरी क्रश मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं बनेगी, और क्या मुझे हाई पेइंग जॉब मिलेगी, क्या होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि फ्यूचर में हमारी अर्थ के साथ क्या होगा? क्या 10,000 ईयर्स के बाद ये पूरा अर्थ वॉल्केनिक लावा से कवर हो जाएगा, या फिर एक बार फिर से आइस एज आ जाएगी? क्या 1,00,000 साल के बाद पूरी पृथ्वी का पानी सूख जाएगा, या फिर पूरी की पूरी पृथ्वी ही पानी के चादर से ढक जाएगी? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ में रहने वाली ह्यूमन सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी, या फिर किसी और ग्रह पे जाके बस चुके होंगे? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज इंटरेस्टिंग राइड टू फ्यूचर। दोस्तों, पिछले साल आपने देखा होगा कि एक ग्लोबल पैंडेमिक ने किस तरह से पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। तो जरा सोचिए, फ्यूचर में जब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, न्यूक्लियर वॉर और डेंजरस सोलर विंड एंड एस्ट्रॉइड रेन जैसे स्पेस प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी, तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? वेल, अब आपको और टेंशन नहीं देते हैं और हमारे स्पेसशिप में बैठकर गिगैंटिक वार्म होल से होते हुए 10,000 ईयर्स आगे चलते हैं। यहां हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, अमेरिका, चीन और रशिया के सभी लोगों के चेहरे एक जैसे हो चुके हैं, क्योंकि इवोल्यूशन के साथ इंसान के बीच जेनेटिक डिफरेंस अब रीजनल नहीं रहा। यानी कि व्हाइट पीपल अब ब्लैक पीपल को नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि हेयर्स, स्किन कलर्स और आईज जैसे ट्रेट्स पूरी दुनिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। समय में 20,000 साल आगे चलकर हम देखेंगे कि अर्थ की पॉपुलेशन अब एडवांस हो चुकी है। एलियन स्पीकिंग, वेल वेट, इनकी तो लैंग्वेज भी बदल चुकी है और अब पूरी अर्थ की पॉपुलेशन एक ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती है। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। आज से 50,000 साल आगे चलकर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर फिर से ग्लेशियर पीरियड की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे पूरी धरती पर बर्फ जमने लगी है। ये कुछ ऐसा ही दृश्य होगा जो आपने स्नोपियर्स मूवी में देखा होगा। इस वक्त पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे के बजाय 24 घंटे 1 सेकंड का हो चुका होगा। अब अपनी स्पीड को 10x करते हैं और 5 लाख साल आगे चलते हैं। अब तक दूर से आ रहा 1 किलोमीटर डायमीटर बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी के बिल्कुल पास पहुंच चुका होगा और वो कभी भी टकरा सकता है। लेकिन ग्राउंड पर रहने वाली इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के पास अगर इस एस्ट्रॉइड को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय करने की टेक्नोलॉजी हुई तो वो इससे होने वाली तबाही को रोक सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसे ही ये एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराएगा, उसी सेकंड इसके आसपास 400 किलोमीटर के एरिया में तबाही का मंजर मच जाएगा और इसका इंपैक्ट इतना पावरफुल होगा कि अर्थ के क्रस्ट में मौजूद मोल्टन लावा वॉल्केनोज के जरिए बाहर निकलने लगेगी और पूरी दुनिया में वॉल्केनिक इरप्शन होंगे। इसीलिए हम इस जमीन पर लैंडिंग करके अपने पांव जलाने के बजाय फिर से वार्म होल में एंटर होते हैं और 1 मिलियन ईयर्स आगे चलते हैं। यहां अर्थ का एक जाइजेंटिक वॉल्केनो इरप्ट होने की कगार पर खड़ा है और ये इतना बड़ा है कि ये करीबन 3200 क्यूबिक किलोमीटर्स जितनी राख बना सकता है। वहीं इसके अंदर इतनी ज्यादा लावा मौजूद है कि ये अकेले 500 किलोमीटर एरिया को लावा से कवर कर सकता है। हालांकि हम इंसानी इलाके से दूर हैं, तो इंसान इस वक्त इससे बचने के लिए क्या कर रहे होंगे वो एक मिस्ट्री है। लेकिन आपको बता दें कि ये 74,000 साल पहले हुए टोबा इरप्शन जितना ही बड़ा है, जिसने उस वक्त की ऑलमोस्ट पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया था और सिर्फ 3,000 से 10,000 ह्यूमंस ही इसके कहर से बच पाए थे, जो हमारे पूर्वज थे। ओह बाप रे बाप, गर्मी और डर से पसीने छूट रहे ना। चलो फिर अपनी स्पेसशिप के एसी को ऑन करते हैं और आज से 2 मिलियन ईयर्स आगे चलते हैं। अरे वो देखिए, मून, मार्स और जुपिटर के कैलिस्टो। मून पर ह्यूमन सिविलाइजेशन पहुंच चुकी है और 41 लाइट ईयर्स दूर मौजूद सुपर अर्थ
और बाकी हैबिटेबल प्लैनेट्स पर भी इंसान रहने लगे हैं। यानी कि उस वक्त हमारे वारिस ऑफिशियली एलियंस बन चुके हैं। वहीं अलग अलग प्लैनेट्स पर रहने वाले लोगों के जेनेटिक्स भी उसी हिसाब से ग्रो हो रहे हैं। दैट्स समथिंग कूल, राइट? चलिए समय में थोड़ा और आगे चलते हैं और 10 मिलियन सालों बाद ईस्टर्न अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा है और एक नया ओशियन बेस बन रहा है। आज से 50 मिलियन साल आगे चलकर हम देख पा रहे हैं कि अफ्रीका अपनी जगह से खिसकते हुए यूरेशिया के पास पहुंच चुका है और इन दोनों के टकराते ही एक नई माउंटेन रेंज की शुरुआत होती है। बातें करते करते हम 80 मिलियन साल आगे निकल चुके हैं। चलिए अब हवाई चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। अरे ये क्या, हवाई आइलैंड तो पूरी तरह से पानी के नीचे डूब चुका है। अब तो मैं प्रेजेंट में जाकर सबसे पहले हवाई जाऊंगा, वरना मेरा ये वेकेशन का सपना अधूरा ही रह जाएगा। आप भी घूम आइएगा। 20 मिलियन ईयर्स और आगे चलकर हम देखेंगे कि 10 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है, जिससे बचने के लिए लोग अपने शहर खाली करके अंतरिक्ष में जा रहे हैं। 250 मिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी के सभी कॉन्टिनेंट टकराकर एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं और पृथ्वी के बाकी के पूरे हिस्से में पानी ही पानी है। लेकिन हम लैंड करने के बजाय 1 बिलियन ईयर्स की ओर और बढ़ते हैं और अरे को-पायलट, 500 बिलियन ईयर्स फ्यूचर में जरा ब्रेक लगाना, क्योंकि यहां हमारे फेलो पैसेंजर्स देखेंगे कि ये अर्थ के सभी कॉन्टिनेंट्स फिर से सेपरेट हो चुके हैं। 600 मिलियन ईयर्स बाद ये देखेंगे चंदा मामा हमारी धरती मां से कितनी दूर चले गए हैं और अब कभी टोटल सोलर एक्लिप्स नहीं होते और सूरज दादा भी काफी गर्म हो चुके हैं, जिसका इफेक्ट अर्थ के क्लाइमेट पर हो रहा है। आज से 800 मिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ओजोन में रैपिडली कमी आ रही है और फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से पृथ्वी की कॉम्प्लेक्स लाइफ तबाह होती जा रही है। ज्यादातर इंसान भी पृथ्वी छोड़कर जा चुके हैं और जो बचे थे ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी जान जा रही है। अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव यानी कि 1 बिलियन ईयर्स बाद वाली धरती पर चलते हैं, जहां आप देख पाएंगे कि सूरज का प्रकाश 10% तक बढ़ चुका है और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे धीरे धीरे समंदर का पानी इवापोरेट हो रहा है और देखते ही देखते धरती पर पानी के सिर्फ छोटे तालाब ही बचे रह जाते हैं और वो भी कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे। यानी हम यूं कह सकते हैं कि आज से लगभग 1 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ हैबिटेबल प्लैनेट नहीं रहेगा, यानी यहां लाइफ पॉसिबल नहीं होगी अनलेस हम मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर से बचने की एडवांस टेक्नोलॉजी ढूंढ निकालें या फिर स्पेस में दूसरे प्लैनेट्स पर माइग्रेट करके वहां लाइफ की शुरुआत करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आप हमारी दूसरी टाइम मशीन में बैठकर 4.5 बिलियन ईयर्स पीछे जाकर पृथ्वी के इतिहास में झांकना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दी गई लिंक को क्लिक करके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको 1 बिलियन ईयर्स इनटू फ्यूचर का ये सफर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और आपके लिए हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा ये एफर्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।